अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साइनस का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और अगर मैं मॉड ले लिया, इस पूरे फंक्शन का मॉड ले लिया, तो ये जो लोअर पार्ट है ना वो न्यूमरेटर में आ जाता है ऐसे, ये जो लोअर पार्ट है वो न्यूमरेटर में आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसे बन के आएगा, ये x है और ये sin x, उसका मॉड लिया हुआ है। मेरा जो ग्राफ बन के आएगा वो ऐसे आएगा, देन ऐसे आएगा, देन ऐसे आएगा। तो ये है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसे करते करते 8 पाई तक जाएंगे। तो देखिए ना, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरा 0 से लेकर 8 पाई तक का इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अलजेब्रिक एरिया का मतलब प्लस और माइनस दोनों आ सकता है जब इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो यहाँ पर मैं क्या, या यहाँ पर सारा इंटीग्रेशन जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दूँ और उसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा इंटीग्रेशन आई है वो मैं ऐसे लिख दूंगा, 8 टाइम्स 0 टू पाई, क्या था, साइन एक्स था ना, अच्छा 0 टू पाई में 0 टू पाई जो है इसको आप मॉड ऑफ साइन एक्स लिखिए या फिर साइन एक्स लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर पाई तक के बीच में जो साइनस का ग्राफ है अबव एक्स एक्सिस है। तो अबव एक्स एक्सिस कोई ग्राफ का अगर पोर्शन होता है तो मॉड को डायरेक्टली हम लोग हटा सकते हैं। कोई अगर पार्ट बिलो द एक्स एक्सिस है तो मॉड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर कोई ग्राफ का पार्ट, कोई कर्व का पार्ट अगर बिलो अबव एक्स एक्सिस है और मॉड लगाया हुआ है तो आप सिंपली मॉड को हटा सकते हैं। मैं वही काम किया हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 8 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, कॉस पाई -1 माइनस कॉस 0 अगेन से 1, तो मुझे लगता है ये दे देगा 16। यही आपका आंसर आएगा, 67 का डी हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखे, एक तो ग्राफ सीखे, मॉड ऑफ कोई फंक्शन ग्राफ कैसे लिखते हैं, कोई ग्राफ का अगर पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है उसको ऊपर में ले आइए। दूसरा हम लोग ये सीखे कि अगर इस टाइप का ग्राफ अगर मिल गया और जैसा ये देखने में लग रहा है तो एक का निकाल के और जितना आपका उसी टाइप का इंटरवल बन रहा है उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बार 8 टाइम्स बन रहा था, एक इंटरवल को निकाल के 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। और वो फिर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई ग्राफ का पोर्शन अबव एक्स एक्सिस है और मॉड में लिखा है तो आप मॉड को डायरेक्टली हटा सकते हैं, लेकिन अगर वही मॉड, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है, आप मॉड को डायरेक्टली नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा कि अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।